नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे टैक्सोनॉमी के आधार पर जानवरों का वर्गीकरण। ठीक है ना। टैक्सोनॉमी के आधार पर जानवरों का वर्गीकरण। तो देखो, टैक्सोनॉमी के आधार पर जानवरों को 7 भागों में बांटते हैं, जिनमें पहला है किंगडम, दूसरा है फाइलम, तीसरा है क्लास, चौथा है ऑर्डर, पांचवा है फैमिली और छठवां है जीनस और सातवां है स्पीसीज। ठीक है ना। सातवां हो जाएगा स्पीसीज। तो देखिए, हम बात करते हैं, जैसे कि मान के चलो एक उदाहरण ले लेते हैं गाय का। किसका उदाहरण ले लेते हैं? गाय का। तो इससे समझते हैं। देखो, यानी कि गाय का जो किंगडम होगा वो क्या होगा? एनिमेलिया। गाय का किंगडम होगा वो क्या होगा? एनिमेलिया। एनिमेलिया के अंतर्गत सभी क्या आ जाते हैं? जानवर होते हैं, वो किसके अंतर्गत आते हैं? एनिमेलिया के अंदर। ठीक है। तो गाय का किंगडम क्या हो गया? एनिमेलिया हो गया। गाय क्या है? एक जानवर है। समझ रहे हो ना। यानी कि किंगडम, किंगडम में एनिमेलिया। एनिमेलिया का मतलब क्या होता है? एनिमल। एनिमल यानी जानवर। तो किंगडम के अंतर्गत सभी जानवर आ जाते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं हम किसकी? फाइलम की। तो फाइलम, गाय का जो फाइलम होगा भैया वो क्या होगा? कॉर्डेटा। क्या होगा? कॉर्डेटा। कॉर्डेटा का मतलब क्या होता है? जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। ठीक है। अब बात करते हैं हम क्लास की। तो गाय की बात करें तो गाय की क्लास क्या होगी? मेमेलिया। क्या होगी? मेमेलिया। मेमेलिया का मतलब क्या होता है? जिनमें स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं। जिनमें स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं वे सभी किसके अंतर्गत आएंगे? मेमेलिया के अंतर्गत आएंगे। और जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है वो किसके अंतर्गत आ जाएंगे? कॉर्डेटा के अंदर। जो सभी जानवर हैं वो किस में आ जाएंगे? एनिमेलिया में। ठीक है। अब हम जानवर कोई सा भी ले सकते हैं। ठीक है। अब देखो, हम आगे बात करते हैं किसकी? क्लास की। ऑर्डर की बात करेंगे। क्लास की तो हम बात कर चुके हैं। ऑर्डर की तो देखो, ऑर्डर में देखो, एक तो आएंगे आर्टियोडेक्टाइल और एक आएंगे पेरिसोडेक्टाइल और एक आएंगे कार्निवोरा और लेगोमोर्फा। तो दोस्तों, हम उन्हीं को पढ़ेंगे जो हमारे सिलेबस में दिए गए हैं। ठीक है। तो देखो, आर्टियोडेक्टाइल का मतलब क्या होता है? ऐसे जानवर जिनमें विभाजित खुर पाए जाते हैं। ऐसे जानवर जिनमें विभाजित खुर पाए जाते हैं। विभाजित खुर का मतलब क्या होता है? जिनमें अलग अलग डिजिट पाई जाती हैं। ठीक है। जैसे गाय, भैंस, भेड़, बकरी हैं। ठीक है। सुअर भी है। तो इनमें क्या पाई जाती हैं? अलग अलग डिजिट पाई जाती हैं। और उसके बाद है पेरिसोडेक्टाइल। तो पेरिसोडेक्टाइल का मतलब क्या होता है? जिनमें अविभाजित खुर पाए जाते हैं, यानी कि अलग अलग डिजिट नहीं पाई जाती। जैसे आपने देखा होगा, घोड़ा देखा होगा, घोड़ा की एक डिजिट होती है। ठीक है। वो विभाजित नहीं होती हैं। और गधा। ठीक है। तो वो सभी किस में आ जाएंगे? पेरिसोडेक्टाइल में आ जाएंगे। उसके बाद है कार्निवोरा। ठीक है। और इसके बाद है लेगोमोर्फा। तो देखो, फैमिली की बात करते हैं हम। किसकी बात करते हैं? फैमिली की। तो आर्टियोडेक्टाइल में कौन कौन सी फैमिली आ जाएंगी? एक तो बोविडी आ जाएगी, एक स्यूडी आ जाएगी और एक कैमिलिडी आ जाएगी। ठीक है। आर्टियोडेक्टाइल में कौन कौन सी फैमिली आ जाएंगी? एक तो बोविडी आ जाएगी, स्यूडी आ जाएगी और कैमिलिडी आ जाएगी। अब बोविडी फैमिली के अंतर्गत कौन कौन से जानवर आते हैं? एक तो गाय, भैंस, भेड़ और बकरी। ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? बोविडी फैमिली के अंतर्गत। ध्यान रखना है आपको। और स्यूडी फैमिली के अंतर्गत कौन आएगा? सुअर आएगा। और कैमिलिडी फैमिली के अंतर्गत कौन आएगा? ऊँट आएगा। ठीक है। तो ध्यान रखना है। अब देखो, बात करते हैं हम पेरिसोडेक्टाइल, यानी कि जो अविभाजित खुर होते हैं उनकी फैमिली क्या होती है भैया? एक्विडी फैमिली होती है। क्या होती है? एक्विडी फैमिली होती है। एक्विडी फैमिली। तो एक्विडी फैमिली के अंतर्गत कौन आते हैं? एक तो घोड़ा आता है और एक गधा आता है। ठीक है। अब देखो, बात करते हैं हम कार्निवोरा। कार्निवोरा का मतलब होता है मांसाहारी, जो मांस खाते हैं। ठीक है। ऐसे समझ लो आप। तो कार्निवोरा की जो फैमिली होती है, एक तो कैनिडी होती है और एक फैलिडी होती है। तो जो कैनिडी फैमिली होती है उसके अंतर्गत भैया कुत्ता आता है। क्या आता है? कुत्ता आता है। और फैलिडी होती है उसके अंतर्गत बिल्ली। अब ऐसे बोल सकते हैं कि कुत्ता की फैमिली क्या है? कुत्ता की फैमिली क्या हो जाएगी? कैनिडी। बिल्ली की फैमिली क्या है? फैलिडी। ठीक है। अब बात करते हैं हम लेपोमोर्फा की। तो लेपोमोर्फा के अंतर्गत लेपोमोर्फिडी फैमिली के जो जानवर होते हैं वो आ जाएंगे, जैसे कि खरगोश। ठीक है। अब खरगोश की देखो, खरगोश की जो फैमिली होगी वो क्या होगी भैया? लेपोर्डी। कौन सी होगी? लेपोर्डी। और उसका ऑर्डर क्या होगा? लेगोमोर्फा। ठीक है। और क्लास क्या होगी? मेमेलिया। ऐसे ही देखो, इनकी बात करें हम, बिल्ली की फैमिली क्या हो जाएगी? फैलिडी। और ऑर्डर क्या हो जाएगा? कार्निवोरा। क्लास क्या हो जाएगी? मेमेलिया। फाइलम क्या हो जाएगा भैया? कॉर्डेटा। ठीक है। किंगडम क्या हो जाएगा? एनिमेलिया। समझ रहे हो? तो ऐसे हम प्रत्येक जानवर के क्या है, उसका टैक्सोनॉमी के आधार पर हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। देखो, ऐसे इनको देख लो। जैसे घोड़ा है। अब घोड़ा की फैमिली क्या हो जाएगी? इक्विडी। ऑर्डर क्या हो जाएगा? पेरिसोडेक्टाइल। क्लास क्या हो जाएगी? मेमेलिया। ठीक है। क्लास क्या हो जाएगी? मेमेलिया हो जाएगी। फाइलम क्या हो जाएगा? कॉर्डेटा। किंगडम क्या हो जाएगा? एनिमेलिया। ठीक है। ये तो आपको ध्यान रखना है। ऐसे ही इनको देख लो, बस समझने के लिए एक दो ही काफ़ी हैं। जैसे गाय, भैंस, भेड़, बकरी हैं, इनकी फैमिली क्या हो जाएगी? बोविडी हो जाएगी।
और ऑर्डर क्या हो जाएगा इनका, आर्टियो डेक्टाइल हो जाएगा। क्लास क्या हो जाएगी, मैमेलिया हो जाएगी। फाइलम क्या हो जाएगा, कॉर्डेटा, क्योंकि सभी में रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। और इनका जो किंगडम होगा वो क्या हो जाएगा, एनिमेलिया। क्या हो जाएगा, किंगडम क्या हो जाएगा, एनिमेलिया। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये सभी जानवर हैं। तो देखो आगे बात करते हैं हम। बचा क्या, देखो बचा क्या, यानी कि देखो हमने किंगडम के बारे में पढ़ लिया, फाइलम पढ़ लिया, क्लास पढ़ ली, ऑर्डर पढ़ लिया और फैमिली पढ़ ली। बचा क्या, जीनस और स्पीसीज। तो उनको हम वैज्ञानिक नामों में पढ़ेंगे, ठीक है। किस में पढ़ेंगे, वैज्ञानिक नामों में। तो देखो वैज्ञानिक नाम देख लेते हैं एक बार। वैज्ञानिक नाम, तो वैज्ञानिक नाम बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का मतलब क्या होता है, बाई का मतलब होता है दो, नोमियल का मतलब नेम, ठीक है। नोमेनक्लेचर का मतलब नामकरण पद्धति। तो इसको बोलते हैं हम दुनाम पद्धति बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं, दुनाम पद्धति। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में सबसे पहले किसने बताया था भैया, कैरोलस लीनियस ने बताया था। किसने बताया था, कैरोलस लीनियस ने। कब बताया था, 1753 में बताया था, ठीक है। 1753 में बताया था। तो देखो ये होता क्या है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर होता क्या है, तो ये टू टर्म नेमिंग सिस्टम होता है। क्या होता है, टू टर्म नेमिंग सिस्टम होता है। यानी कि इसमें क्या होते हैं, दो नाम होते हैं। क्या होते हैं, दो नाम। यानी कि किसी भी जीव का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो दो टर्म से मिलकर बना होता है, दो नामों से मिलकर बना होता है। जिनमें पहला जिनमें पहला क्या होता है, जीनस। जिनमें पहला नाम होता है वो होता है किसका, जीनस का होता है, यानी कि जेनरिक नेम होता है। और दूसरा जो नाम होता है वो होता है स्पीसीज का, ठीक है। स्पेसिफिक नेम बोल सकते हैं उसको। अब देखो जो वैज्ञानिक नाम होते हैं उनकी भाषा कौन सी होती है, लैटिन भाषा होती है। ये आपको ध्यान रखना है, भाषा कौन सी होती है। यानी कि किसी भी जीव का जब हम वैज्ञानिक नाम लिखेंगे तो उसको किस भाषा में लिखेंगे, लैटिन भाषा में। लेकिन हम पर तो लैटिन भाषा आती नहीं है, तो हम क्या करेंगे, जब भी किसी जीव का वैज्ञानिक नाम लिखेंगे तो उसको क्या है, हम अलग अलग अंडरलाइन करेंगे, ठीक है। अलग अलग अंडरलाइन करेंगे। जैसे मान के चलो हम उदाहरण से समझते हैं। जैसे ये गाय का, देसी गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है, बोस इंडिकस। बोस इंडिकस। अब ये लैटिन भाषा में तो नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, इसलिए हमने इसको क्या है, अलग अलग अंडरलाइन किया है। और इसमें जो ये पहले जो नाम दिया गया ये किसका है, जीनस है, जेनरिक नेम है। और ये पीछे जो दिया गया ये किसका है, स्पीसीज है, यानी कि जाति है। तो देखो भैया ये तो हो गया वंश, ये तो क्या होगा, इसका वंश। और ये हो गई इसकी जाति। तो ये आपको ध्यान रखना है कि किसी भी जीव का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो दो नेमों से मिलकर बना होता है, एक तो वंश और एक जाति। दूसरी बात, यानी कि जब भी किसी भी जीव का वैज्ञानिक नाम लिखते हैं तो पहला जो अक्षर होता है वो कैसा होता है, कैपिटल होता है, उसके बाद स्मॉल अक्षर में लिखते हैं, ठीक है। तो देखते हैं हम अब विभिन्न जानवरों के वैज्ञानिक नाम। तो देखिए हम बात करते हैं पहले किसकी, देसी गाय की। देसी गाय को बोलते हैं जैबू कैटल। क्या बोलते हैं, जैबू कैटल। क्योंकि हम जानते हैं कि जो देसी गाय होती है उसमें कुबड़ पाया जाता है, इसीलिए इसको बोलते हैं हम हम्प्ड कैटल। क्या बोलते हैं, हम्प्ड कैटल। अब इसका वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा, इसका वैज्ञानिक नाम हो जाएगा बोस इंडिकस। क्या हो जाएगा, बोस इंडिकस। देखिए अब बात करते हैं विदेशी गाय की। तो ये भी जानते हैं कि विदेशी गाय होती है उसमें कुबड़ होता है, वो अनुपस्थित होता है, इसलिए इसको बोलते हैं हम हम्प्डलेस कैटल, ठीक है। विदेशी गाय को क्या बोलते हैं हम, एक्जोटिक कैटल। तो जो एक्जोटिक कैटल होती हैं उसमें कुबड़ नहीं पाया जाता, इसलिए इनको बोलते हैं हम हम्प्डलेस कैटल। और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है विदेशी गाय का, इसको बोलते हैं बोस टारस। क्या बोलते हैं, बोस टारस बोलते हैं। देखिए अब हम बात करते हैं भैंस की। भैंस की बात करते हैं। तो देखो भैंस होती है वो दो प्रकार की होती हैं, एक तो जलीय या नदीय भैंस, जिनको बोलते हैं वाटर बफेलो या रिवर बफेलो। तो जो वाटर बफेलो होती है, रिवर बफेलो होती है, उसमें गुणसूत्रों की संख्या होती है वो कितनी होती है भैया, 50 होती है। कितनी होती है, 50। वो हम बाद में बात करेंगे। तो जो जलीय भैंस होती है उसका वैज्ञानिक नाम क्या है, बोबालस बोबालिस। को क्या हो जाएगा, बोबालस बोबालिस, ठीक है। और जो दलदलीय भैंस होती है, स्वाम्प बफेलो, उसको बोलते हैं बोबालस केरेबेनेसिस। क्या बोलते हैं, बोबालस केरेबेनेसिस बोलते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम किसकी, भेड़ की। तो भेड़ का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा, ओविस एरिस। क्या हो जाएगा, ओविस एरिस। तो ये भी ध्यान रखना है कि ओविस क्या है, ओविस क्या है इसका वंश है, क्या है वंश या जीनस। और एरिस क्या है इसकी जाति, स्पीसीज। देखिए बात करते हैं बकरी की। तो बकरी का वैज्ञानिक नाम क्या है, कैपरा हिरकस। क्या है, कैपरा हिरकस। बात करते हैं देखो सुअर की। तो सुअर दो प्रकार के होते हैं दोस्तों। कितने प्रकार के होते हैं सुअर, दो प्रकार के होते हैं, एक तो पालतू होते हैं और एक जंगली सुअर होते हैं। तो जो पालतू होते हैं उनको बोलते हैं हम सस डोमेस्टिकस। क्या बोलते हैं, सस डोमेस्टिकस। और जो जंगली सुअर होते हैं उनको बोलते हैं सस स्क्रोपा, ठीक है। देखिए बात करते हैं हम घोड़े की। तो घोड़े को बोलते हैं हम इक्वस कैवेलस। क्या बोलते हैं, इक्वस कैवेलस। बात करते हैं किसी गधे की। गधे को बोलते हैं इक्वस एसाइनस। क्या बोलते हैं, इक्वस एसाइनस। तो ऐसी कोई बात नहीं है, आराम से याद रह जाएंगे, एक दो बार पढ़ेंगे तो, ठीक है। देखिए अब बात करते हैं हम ऊँट की।
तो ऊँट भी भैया दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? ऊँट भी दो प्रकार के होते हैं। एक तो एक कुबड़ वाले ऊँट और दूसरे होते हैं दो कुबड़ वाले ऊँट। यानी कि जो एक कुबड़ वाले ऊँट होते हैं ना उनको बोलते हैं हम कैमेलस ड्रोमेडेरियस, और जो दो कुबड़ वाले ऊँट होते हैं उनको बोलते हैं कैमेलस बैक्ट्रीनियस। क्या बोलते हैं? कैमेलस बैक्ट्रीनियस। ठीक है। अब बात करते हैं मिथुन। ये मिथुन चक्रवर्ती नहीं है जो फिल्मों में आता है, ठीक है, ये जानवर है जो सांड जैसा ही दिखता है। यानी जो मिथुन होता है उसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है? बोस फ्रंटेलिस। क्या होता है? बोस फ्रंटेलिस। और जो याक होता है, याक को बोलते हैं बोस ग्रूनियंस। क्या बोलते हैं? बोस ग्रूनियंस। ऐसे जो कुत्ता होता है उसका वैज्ञानिक नाम क्या है? कैनिस फैमिलीज। क्या है? कैनिस फैमिलीज। बिल्ली को बोलते हैं फेलिस कैटस। क्या बोलते हैं? फेलिस कैटस। देखिए खरगोश का वैज्ञानिक नाम क्या है? खरगोश को बोलते हैं ओरिक्टोगैलस क्यूनिकुलस। ओरिक्टोगैलस क्यूनिकुलस। देखो चिकन को क्या बोलते हैं? गैलस डोमेस्टिकस बोलते हैं। ठीक है। अब देखो कुछ पॉइंट है उनको हम देख लेते हैं कुछ टर्म में। तो देखो जो देसी गाय होती है उसमें कुबड़ पाया जाता है, इसलिए उसको बोलते हैं हम हम्प्ड कैटल। ठीक है। ऐसी जो विदेशी गाय होती है उसमें कुबड़ अनुपस्थित होता है, इसलिए उसको बोलते हैं हम्पलेस कैटल। ठीक है। देखिए तीसरा पॉइंट है कि एक कुबड़ युक्त ऊंट, उनको क्या बोलते हैं हम? ड्रोमेडेरी कैमल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ड्रोमेडेरी कैमल बोलते हैं। और क्या बोलते हैं? अरेबियन कैमल भी उनको बोलते हैं। और जो दो कुबड़ वाले ऊंट होते हैं उनको बोलते हैं हम बैक्टीरियन कैमल या एशियन कैमल। ठीक है ना। अब देखो भारत में मुख्यतः एक कुबड़ वाले ऊँट ही पाए जाते हैं। ठीक है। एक कुबड़ वाले ऊँट भी पाए जाते हैं, लेकिन भारत में जो दो कुबड़ वाले ऊँट पाए जाते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? लद्दाख में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? लद्दाख में पाए जाते हैं। अब देखिए छठवां पॉइंट है कि बोविडी फैमिली। तो बोविडी फैमिली के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? गाय, भैंस, भेड़ और बकरी। ठीक है। अब देखो भैंस की बात करते हैं। तो भैंस दो प्रकार की होती है, एक तो जलीय भैंस और एक दलदलीय भैंस। तो जो जलीय भैंस होती है उसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 50 होती है। और दलदलीय भैंस होती है उसमें कितनी होती है? 48 होती है। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यानी कि ये क्या LSA के एग्जाम में आ जाओ क्वेश्चन है कि दलदलीय भैंस, ठीक है, और जो वाटर बफेलो होती है, रबर बफेलो और स्वाम्प बफेलो में जो मुख्य अंतर पाया जाता है वो किसका पाया जाता है? गुणसूत्रों की संख्या का। यानी कि जो जलीय भैंस होती है उसमें नंबर ऑफ क्रोमोजोम कितने होते हैं? 50 होते हैं। और जो स्वाम्प बफेलो होती है उसमें नंबर ऑफ क्रोमोजोम कितने होते हैं? 48 होते हैं। ठीक है। अब देखिए हम बात करते हैं देसी गाय और विदेशी गाय में अंतर। ठीक है। देसी गाय और विदेशी गाय में अंतर। तो देखो बात करते हैं हम किसकी? कुबड़ की। तो देसी गाय में कुबड़ प्रेजेंट होता है, जबकि जो विदेशी गाय होती है उसमें कुबड़ अनुपस्थित होता है। डुलेप की बात करें हम गल कंबल की, तो देखो डुलेप क्या होता है? यानी कि जो देसी गाय होती है ना उसकी गर्दन के नीचे या गले के नीचे जो झालरनुमा लटकती हुई त्वचा होती है ना उसको बोलते हैं डुलेप। तो ये देसी गाय में तो ज़्यादा विकसित होती है और विदेशी गाय में कम विकसित होती है। सींग की बात करें तो देसी गाय में सींग बड़े होते हैं और विकसित होते हैं, जबकि विदेशी गाय में सींग होते हैं वो छोटे होते हैं और कम विकसित होते हैं। देखिए अब हम बात करेंगे किसकी? गाय भैंस में अंतर की। किसकी बात करेंगे? गाय भैंस में अंतर। तो देखो गाय भैंस में जो मुख्य मुख्य अंतर है उनको हम पढ़ेंगे। ठीक है। ऐसा नहीं कि पढ़ेंगे कि गाय सफ़ेद होती है भैंस काली होती है, ये कोई अंतर नहीं है। ठीक है। अब देखिए जो कुबड़ होता है गाय में वो प्रेजेंट होता है, भैंस में अनुपस्थित होता है। डुलेप की बात करें तो गाय में प्रेजेंट होता है और भैंस में अनुपस्थित होता है। सींग की बात करें तो जो गाय के सींग होते हैं वो कैसे होते हैं? गोल होते हैं और शंकु आकार के होते हैं। ठीक है। ऐसे होते हैं शंकु आकार के। और जबकि भैंस के सींग होते हैं वो कैसे होते हैं? चौड़े होते हैं और चपटे होते हैं। ठीक है। ऐसे। पसीना ग्रंथियों की बात करें तो जो देसी गाय होती है उसमें पसीना ग्रंथियाँ ज़्यादा पाई जाती हैं और भैंस में पसीना ग्रंथियाँ कम पाई जाती हैं। अब बात करेंगे हम जलीय भैंस और दलदलीय भैंस में अंतर। जलीय भैंस और दलदलीय भैंस में अंतर। तो देखो सबसे बड़ा अंतर होता है और सबसे अच्छा जो अंतर होता है वो कौन सा होता है? गुणसूत्रों की संख्या का। यानी कि जो जलीय भैंस होती है उसमें गुणसूत्रों की संख्या 50 होती है और दलदलीय भैंस होती है उसमें गुणसूत्रों की संख्या 48 होती है। ठीक है दोस्तों। अब बात करेंगे हम प्रकार की। तो देखो जलीय भैंस होती है, जनरली जो हम भैंस पालते हैं ना वो कौन सी पालते हैं हम? जलीय भैंस। तो वो कैसी होती है? दुधारू होती है। कैसी होती है? दुधारू, यानी कि दूध उत्पादन के उद्देश्य से पालते हैं हम उसको। और जबकि दलदलीय भैंस होती है वो कैसी होती है? भारवाहक होती है और उसको मांस उत्पादन के लिए हम पालते हैं। वेलोविंग। वेलोविंग का मतलब होता है पानी पानी में लौटना। ठीक है। पानी में लौटना। तो जो देखो बेलोविंग करती है ये जो जलीय भैंस होती है वो बेलोविंग कहाँ करती है? साफ पानी में करती है, जैसे कि तालाब हो गया, नदी हो गई, नहर हो गई। और जो दलदलीय भैंस होती है वो कहाँ करती है? कीचड़ में करती है और दलदल में करती है। सींग की बात करें हम, सींगों की, तो देखो जो रिवर बफेलो होती है जलीय भैंस उसमें सींग छोटे होते हैं और कुंडलित होते हैं,
और दलदली भैंस में सींग होते हैं, बड़े होते हैं, भारी और कम कुंडलित होते हैं। उत्पत्ति और वितरण की बात करें हम तो जलीय भैंस होती है वो भारत, पाकिस्तान और अरब में पाई जाती है, और जबकि दलदलीय भैंस होती है वो चीन, मलेशिया और थाईलैंड में पाई जाती है। तो ठीक है दोस्तों, ये अपना चैप्टर कंप्लीट होता है। अब इससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर हैं उनको देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें पहला क्वेश्चन है कि गाय की फैमिली है, गाय की फैमिली है, तो गाय की फैमिली कौन सी हो जाएगी? तो गाय की फैमिली हो जाएगी बोविडी। बोविडी के अंतर्गत कौन कौन से जानवर आते हैं? गाय, भैंस, भेड़ और बकरी। तो सूडी किसकी फैमिली है? सुअर की। और कैमिलिडी किसकी फैमिली है? ऊँट की। और कैनिडी किसकी है? कुत्ते की। ठीक है, अगला देखिए, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर किसने दिया था? तो किसने दिया था? ये कैरोलस लीनियस ने दिया था। ठीक है, बैट्सन ने क्या दिया था बताइए? यानी कि जो आनुवांशिक शब्द दिया था वो किसने दिया था? बैट्सन ने दिया था। मेंडल कौन है? आनुवांशिक के पिता। लेवोइजियर कौन है? एनिमल न्यूट्रिशन के फादर। ठीक है, ध्यान रखना ये भी। देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से हम्प्ड कैटल का उदाहरण है। तो दोस्तों कैमल नहीं है ये क्या है? कैटल है। क्या है? कैटल। तो जो हम्प्ड कैटल यानी कि जिसमें कुबड़ पाया जाता है वो कौन सी कैटल है? तो वो हो जाएगी साहीवाल यानी कि देसी। जबकि ये तो क्या है? विदेशी गाय है। जर्सी और एचएफ ये क्या है? विदेशी है। तो कुबड़ किस में पाया जाता है? देसी में। तो साहीवाल हो जाएगा इसका आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन है कि बकरी का जीनस है, तो बकरी का वैज्ञानिक नाम क्या है? कैपरा हिरकस। क्या है? कैपरा हिरकस। तो इसमें कैपरा तो हो जाएगा जीनस, और हिरकस क्या हो जाएगा इसका? हिरकस हो जाएगा इसका जाति हो जाएगी। ठीक है, तो कैपरा क्या होगा इसका? जीनस होगा। तो उसका राइट आंसर सी हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है पांचवा, बैक्टीरियन कैमल को भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो उसको एशियन कैमल कहा जाता है। देखिए छठवां क्वेश्चन है, भैंस में कौन सी संरचना अनुपस्थित होती है? भैंस में हम्प अनुपस्थित होता है, डूलैप अनुपस्थित होता है, हॉर्न पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी। तो ये हो जाएगा ए और बी। ठीक है, ये आंसर है इसका। ठीक है, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि मुर्रा है, ये तो सबको पता है मुर्रा भैंस की नस्ल है, लेकिन कैसी है? जलीय भैंस है, बिल्कुल सही है। नदीय भैंस है, बिल्कुल सही है। दलदलीय भैंस नहीं है। तो इसका राइट आंसर दोनों हो जाएगा, ए और बी। ठीक है, देखिए आठवां क्वेश्चन है कि भारत में बैक्टीरियन कैमल कहाँ पाए जाते हैं? बैक्टीरियन कैमल कहाँ पाए जाते हैं भैया? लद्दाख में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? लद्दाख में पाए जाते हैं। तो ठीक है दोस्तों, ये अपना चैप्टर कंप्लीट होता है। अब बात करेंगे हम आगे अगले चैप्टर की। अगर वीडियो में आपको कोई भी कमी दिखाई दे, ठीक है, कोई भी कमी दिखाई दे तो कमेंट करके बताना। और देखो आपकी कोई भी समस्या हो, देखो एलपीएम से मतलब नहीं है, किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है ना तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, आपको ज़रूर उसका सॉल्यूशन मिलेगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।